नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की भावना को आहत करना और अंधविश्वास फैलाना नहीं है। इसीलिए आप इसे निजी तौर पर ना लें और ना ही हम कभी अंधविश्वास को बढ़ाने में यकीन करते हैं या फिर अपना योगदान देते हैं। हमारा ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं, आपने काफी जगह ऐसी बातें पढ़ी होंगी, एक जगह नहीं मिली होंगी। मैं आपको सारी जानकारी एक जगह दूंगा। इन आदतों से इंसान रातों रात कंगाल बन सकता है, बहुत जल्दी कंगाल बन सकता है। उनमें से कुछ आदतें मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला अवगुण होता है इंसान का क्रोध। जब इंसान को क्रोध होता है तो उसके मुंह से हमेशा कड़वे बोल निकलते हैं, उसे अहंकार की प्राप्ति होती है और उसमें वो अपने अतीत को भूल जाता है। आप कभी देखना, जब इंसान को क्रोध आता है तो बढ़ चढ़ के बातें करता है, बढ़ चढ़ के बोलेगा। क्रोध में वो अपने अतीत को भूल जाता है। ये इंसान का सबसे बड़ा अवगुण होता है, क्रोध। क्योंकि जिस इंसान को क्रोध आता है वो अपने अतीत को भूल जाता है, वो अपने पूरी तरह से अहम में होता है। ऐसे इंसान जब कड़वे बोल निकालते हैं तो ये उनको कंगाल बनाने के लिए एक माध्यम तैयार हो जाता है, एक रास्ता बन जाता है कि इस इंसान का अब धीरे धीरे करके विनाश होने वाला है, कंगाल होने वाला है। ये पहली आदत होती है, पहला अवगुण होता है इन लोगों के साथ। दूसरा अवगुण दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। काफी लोगों की इस टॉपिक के बारे में चर्चा भी है कि और कंगाल ऐसे कौन से लोग बनते हैं। वो लोग भी कंगाल बनते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा है, जो अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, अपने धर्म पे विश्वास नहीं रखते हैं। लोग कहते हैं, आपने देखा होगा, काफी लोग ऐसे होते हैं। जैसे पुराने, अगर हम किसी ग्रंथों की बात करें कि किन्हीं ऐसे पुराणों की बात करें तो वहां पे बताए गए 4 वर्ण बताए गए हैं। मैं ग्रंथों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी राय बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शुरू से ही बताया गया है कि अगर ये कार्य होता है तो ये कार्य पंडितों द्वारा किया जाएगा। लेकिन आजकल तो चीजें ही एकदम अलग चल रही हैं। पंडितों को खाना खिलाना वो एक तरह से अपमान समझने लग गए हैं। कुछ लोगों को ऐसे भड़काया जा रहा है, यहां पर तो केवल पंडितों या ब्राह्मणों का ही कार्य होता है, इसलिए आप इस धर्म को त्याग दो। भाइयों, एक बात मुझे बताइए दोस्तों, जब एक कंपनी होती है तो कंपनी में एक बॉस भी होता है, एक कंपनी का ओनर भी होता है, जो बॉस होता है उसका, और छोटे कर्मचारी भी होते हैं। क्या आपने कभी छोटे वाले कर्मचारी से ये वाली बातें कही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, बॉस तो तेरा वहां पे बैठता है और तू यहां पे कार्य कर रहा है, तुझे तो नहीं करना चाहिए। ये एक दूसरा अवगुण है कि हम अपने धर्म से भटक जाते हैं, एकदम भटक जाते हैं। जैसी मतलब की बात होती है, हम एकदम धर्म से भटक जाते हैं कि यार ये तो बात इसने सही कही है। भाई, ब्राह्मण ही ऐसा क्यों हो सकता है, क्षत्रिय ऐसा क्यों नहीं है, शूद्र ऐसा क्यों नहीं है, वैसे ऐसे क्यों नहीं है। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आने लग जाती हैं और वो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जबकि देखा जाए, जब एक बस चलती है तो बस के चारों पहियों का एक बराबर योगदान होता है। किसी एक वर्ण से कभी भी संसार नहीं चल सकता, कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ये दूसरी वजह है। तीसरा अवगुण जो लोगों को कंगाल बना देता है, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करना। काफी लोगों को मैंने देखा है, जैसे कि आपने देखा होगा, श्राद्ध पक्ष होता है, तब हम और ज्यादातर लोग जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। उनके लिए जो जिस विधि से कार्य होता है उस विधि से कार्य करते हैं। उसमें भी लोगों ने अलग अलग अपनी राय निकाल रखी है। पूर्वजों का सम्मान तो करना पड़ेगा ना, हर किसी को करना पड़ेगा। हम भी करते हैं और आने वाली पीढ़ी भी करेंगी, और करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से स्थिर हैं। हर इंसान को यह बात समझनी होगी कि हमें अपने धर्म के प्रति स्थिर रहना चाहिए और जो हमें नीति नियम बताए गए हैं उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए।
अपने पूर्वजों का सम्मान सर्वोपरि होता है। शिवपुराण में मैंने पढ़ा है कि अगर आप भगवान की पूजा भी नहीं करते और अगर आप अपने पूर्वजों का ही सम्मान कर रहे हो तो उससे भी 10 और 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो जो लोग अपने पूर्वजों को गाली देते हैं या फिर उनका सम्मान नहीं करते, उनकी तबाही निश्चित है। अगला अवगुण दोस्तों, अगला अवगुण बता रहा हूं मैं आपको। बहुत से लोगों को जगह जगह थूकने की आदत होती है। उन्हें पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते, जिस जगह इच्छा हुई थूक दिया। ये थूकना आपके जीवन के विनाश की जड़ है। ये आपका थूक जहां कहीं भी, क्योंकि आजकल इंसान ना, आजकल गुटखा तंबाकू ऐसे चल रहे हैं, वो बस में से बाइक पे सवार होते होते और वो खाते रहते और थूकते रहते हैं। हमें इन आदतों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इन आदतों पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। जगह जगह पे थूक रहे हैं, कहीं पे बैठ के वहीं पे थूक रहे हैं। आपने बहुत से हॉस्पिटल देखे होंगे पुराने टाइम पे जो गवर्नमेंट टाइप के थे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे, आप हर कोने को देख सकते हो, वहां पे हर कोना लाल रखा होगा। जगह जगह की थूकने की आदत आपके परिवार को कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल सकती है दोस्तों। और इसके बाद जो अंतिम अवगुण, काफी लोग क्या करते हैं, जानवरों पर क्रूरता दिखाते हैं। कुत्ता कहीं पे मिल गया, उसे डंडा मार दिया। आपने अभी हाल फिलहाल में वीडियो देखी होंगी, काफी जो पिल्ले थे उनको किसी बंदे ने जला दिया या फिर किसी ने कुचल दिया या किसी ने उसे काट दिया। ऐसे करके काफी वीडियो आए थे, बंगाल की बात थी शायद वो। जानवरों के प्रति आपने गाय का देखा होगा, केरला में क्या हुआ था, सरेआम काटा जा रहा था गाय को। और काफी ऐसे आपको भी पता है कि ऐसे जो कुछ लोगों ने त्योहार मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यही तो काम होता है। जानवरों के प्रति हम तो जानवर बनते जा रहे हैं अगर हम उन पर दया भाव नहीं रख रहे हैं तो। दोस्तों, जानवरों के प्रति भी हमें दया का भाव रखना चाहिए। जानवरों से जो हमें एक शक्ति मिलती है, जो उनकी सहायता करके, उनके ऊपर दया करके, जैसे गाय की सेवा, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय की सेवा को सर्वोत्तम माना गया है। जहां पर गाय होती है वहां पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो हमें जानवरों की भी सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ ऐसे अवगुण बताए हैं जो इंसान को रातों रात कंगाल बना सकते हैं अगर उनके अंदर ये अवगुण है तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, हमें अपना अहंकारी रूप नहीं दिखाना है। हमें अपने अतीत का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। हमें अतीत को नहीं भूलना है। हमें पौधों की सेवा करनी चाहिए, हमें पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, हमें जानवरों पर दया रखनी चाहिए। दोस्तों, ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत काम की चीजें होती हैं। अगर आप इन आदतों को त्याग देंगे तो कंगाली आपकी चौखट से कोसों दूर रहेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। ये ऐसा धांसू वीडियो दोस्तों, एकदम धांसू वीडियो है। इसमें जो मैंने पॉइंट बताए आप करके देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि कितने वैलिड पॉइंट है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।